नमस्ते। मृत्यु कभी भी हो सकती है। आज 12 जून को भारत के गुजरात में एक विमान दुर्घटना हुई और लगभग 200 लोग या शायद उससे भी ज्यादा लोग मारे गए। इसलिए यह जरूरी है कि जब आप यात्रा कर रहे हों तो आप नक्षत्र देखें। यात्रा करने से पहले आपको नक्षत्र देखना चाहिए। जिस दिन आप यात्रा करने जा रहे हैं उस दिन का नक्षत्र। आज जो दुर्घटना हुई यानी आज 12 जून को चंद्रमा मूला नक्षत्र में था। आप देखिए चंद्रमा मूला नक्षत्र में था, इसलिए मूला नक्षत्र यात्रा के लिए अच्छा नहीं है। और इसलिए इस पॉडकास्ट में मैं उन नक्षत्रों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो यात्रा के लिए अच्छे नहीं हैं, ताकि अगली बार जब आप फ्लाइट से या ट्रेन से या बस से या अपनी निजी कार से यात्रा करने की योजना बनाएं तो आप देख पाएंगे या समझ पाएंगे कि यात्रा करते समय किस नक्षत्र से बचना चाहिए। तो चलिए इस पॉडकास्ट से शुरू करते हैं। लेकिन मुझे वाकई बहुत दुख हो रहा है कि उस विमान दुर्घटना में इतने सारे लोग मारे गए। किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी के बच्चे, किसी के दोस्त की कल्पना करें कितने लोग मर गए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए जितना हो सके उतना अच्छा बनने की कोशिश करें। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों और बहसों में अपना समय बर्बाद न करें। अपने आत्मविकास पर ध्यान दें, क्योंकि समय कम है और आप कभी नहीं जानते कि कब बाहर निकलना है। तो आइए इस पॉडकास्ट के माध्यम से जानें कि यात्रा करते समय आपको किन नक्षत्रों से बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष में हम जो भी कार्य करते हैं वह उस समय व्याप्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रभावित होता है। और यात्रा कोई अपवाद नहीं है, चाहे वह छोटी व्यावसायिक यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो या लंबी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा। प्रस्थान के समय नक्षत्र का बहुत महत्व होता है। कुछ नक्षत्र गति, प्रगति और सुरक्षा का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य से बचना सबसे अच्छा है, क्योंकि वे देरी, बाधाएं, थकान या यहाँ तक कि खतरा भी ला सकते हैं। जिस तरह एक नाविक तूफान के दौरान पाल नहीं लगाता, उसी तरह एक जागरूक यात्री बाहर निकलने से पहले सही नक्षत्र चुनता है। तो अब आइए समझते हैं कि यात्रा की योजना बनाते समय आपको किन नक्षत्रों से बचना चाहिए। पहला नक्षत्र भरणी नक्षत्र है। भरणी बोझ को वहन करने वाली। भरणी में मृत्यु के देवता यम की तीव्र ऊर्जा होती है। इस नक्षत्र में शुरू की गई यात्रा भारी, बोझिल और थकाऊ लग सकती है। यह अक्सर अनचाहे चक्कर या मानसिक तनाव की ओर ले जाती है, खासकर अगर यात्रा का कोई आध्यात्मिक या पेशेवर उद्देश्य हो। दूसरा नक्षत्र कृतिका है, जो एक तेज कट्टर है जिसका प्रतीक ब्लेड है। कृतिका तीव्रता से जलती है। इस नक्षत्र में शुरू की गई यात्रा संघर्ष, चोट या गर्मी से संबंधित समस्याओं का कारण बन सकती है। जब तक यात्रा में आपातकालीन कार्रवाई या अनुशासित उद्देश्य शामिल न हो, इसे टालना सबसे अच्छा है। तीसरा नक्षत्र आर्द्रा तूफान है। आर्द्रा भावनात्मक अशांति और अप्रत्याशित घटनाएं लाता है। आर्द्रा पर राहु का शासन है। जब नक्षत्र आर्द्रा राहु नक्षत्र होता है तो बचने के लिए। चौथा नक्षत्र अश्लेषा उलझाने वाला होता है। अश्लेषा की सर्प ऊर्जा धोखे, छिपे हुए खतरे या मानसिक भ्रम ला सकती है। नई यात्रा शुरू करने का यह सही समय नहीं है, विशेष रूप से संवेदनशील या महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं जैसे कि आव्रजन या विदेश में नए उपक्रमों के लिए। पांचवा नक्षत्र मघा है, जो शाही सीट है। जबकि मघा पैतृक शक्ति से जुड़ता है, यह अक्सर अतीत में निहित होता है। इस नक्षत्र के तहत यात्रा प्रतिबंधित, कर्म से बंधी या अनुत्पादक महसूस कर सकती है। पूर्वजों का सम्मान करने का यह एक अच्छा समय है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में सवार हों या यहाँ तक कि अपनी निजी कार में भी यात्रा करें। जब नक्षत्र मघा होता है तो मघा से बचें, या जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ज्येष्ठा के तहत यात्राओं में अहंकार का टकराव, प्राधिकरण की मंजूरी में देरी या स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी यात्रा के दिन ज्येष्ठा से बचें। सातवां नक्षत्र मूला है। यह एक शक्तिशाली नक्षत्र है जो विघटन की देवी नृत्य द्वारा शासित है। मूला को बाधित या उजागर करने के लिए जाना जाता है।
मूला के तहत शुरू की गई यात्रा रद्द होने, सामान खोने या अचानक उथल पुथल का सामना कर सकती है। इसे अक्सर हवाई यात्रा या लंबी दूरी की आवाजाही के लिए टाला जाता है। और आज 12 जून 2025 को चंद्रमा मूला नक्षत्र में था जब यह हवाई जहाज दुर्घटना हुई। इसीलिए मूला से पूरी तरह बचें। खासकर यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं या यदि आप ट्रेन या बस से या अपनी निजी कार से लंबी यात्रा कर रहे हैं, मूला से पूरी तरह बचें। जब आपकी यात्रा की बात आती है तो मूला नक्षत्र सबसे खतरनाक नक्षत्र होता है और 8वां नक्षत्र रेवती है। अंतिम चतुर्थांश अंतिम पद रेवती आमतौर पर एक परोपकारी नक्षत्र है, लेकिन इसका अंतिम पद भौतिक सहायता के मामले में कमजोर है। इस समय के दौरान शुरू की गई यात्रा दिशाहीन, भ्रामक या महत्वपूर्ण कनेक्शन खोने की संभावना महसूस कर सकती है। इसलिए अपनी यात्रा के दिन रेवती से बचने की कोशिश करें, खासकर रेवती के अंतिम पद पर। और इसीलिए इस रहस्योद्घाटन के साथ मैं कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी साझा करना चाहता हूं, जिन्हें आपको यात्रा करने से पहले याद रखना चाहिए। राहु काल या गुलिका काल से बचें। ये दैनिक अवधि भ्रम और स्पष्टता की हानि लाती है, इसलिए हर दिन राहु काल और गुलिका काल होता है, उस अवधि से बचें। दूसरी सावधानी, चतुर्दशी से बचें, अमावस्या से बचें और अष्टमी तिथि से बचें। ये चंद्र दिन आध्यात्मिक रूप से तीव्र हैं, लेकिन बाहरी गतिविधियों के लिए बेकार नहीं हैं, जैसे लंबी यात्राओं के लिए। तीसरी सावधानी, जब चंद्रमा आपके जन्म के चंद्रमा से 8वें घर में हो। इसलिए उदाहरण के लिए यदि आपकी चंद्र राशि मकर है और आपकी यात्रा के दिन यदि चंद्रमा सिंह राशि में है जो 8वें घर में है, तो आपको उस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। यह अष्टम चंद्र का एक क्लासिक योग है जो भेद्यता लाता है। हमेशा जांचें कि आपकी यात्रा की तारीख पर चंद्रमा आपके चार्ट में कहाँ है। और आखिरी सावधानी, मंगलवार और शनिवार ये आमतौर पर दक्षिण दिशा या तीव्र यात्रा शुरू करने के लिए पसंद नहीं किए जाते हैं, जब तक कि उपायों से ठीक न किया जाए। याद रखें, किसी भी यात्रा की योजना बनाने से पहले दिन के नक्षत्र को गंभीरता से लेना महत्वपूर्ण है। ज्योतिष केवल अंधविश्वास नहीं है, इसका असली उद्देश्य आपको हवाई यात्रा, दुर्घटना, सड़क दुर्घटना या अचानक व्यवधान जैसे अप्रत्याशित दुर्भाग्य से बचाना है। इसलिए अगली बार जब आप यात्रा करने की तैयारी करें तो कृपया इन 8 अशुभ नक्षत्रों से बचें, जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो या कोई व्यक्तिगत आपात स्थिति न हो जिसे टाला नहीं जा सकता। यह पॉडकास्ट सीधे मेरे दिल से आता है, मेरे सभी करीबी अनुयायियों के लिए एक सच्ची चिंता। आपकी सुरक्षा और भलाई मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आपकी आगे की यात्राएं ईश्वरीय कृपा से धन्य, सुचारू और सुरक्षित रहें। आप सभी को हमेशा सुरक्षित और खुशहाल यात्रा की शुभकामनाएं। जय श्री गणेश, जय गुरु। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।